अगर कोई डिसीजन आप किसी अच्छे इमोशन में लें, यू नो, यू फीलिंग वेरी एक्साइटेड, तो उसका नुकसान हो सकता है। मतलब खुशी में भी हम ऐसे कोई डिसीजन ले लेते हैं ना जिनके बाद में हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं या हम रिग्रेट करते हैं कि ये काम मैंने क्यों किया। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं क्रूशियल कन्वर्सेशंस की? एक एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अपने लव्ड वन को जब उसके सब्सटेंस यूज़ के ऊपर कन्फ्रंट करना, ये क्रूशियल कन्वर्सेशन हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अभी अभी पता चला है कि वो सब्सटेंस यूज़ कर रहा है और आप बहुत शॉक में हैं, आपका इमोशन शॉक का है। उसका इमोशन जिसको आपने कन्फ्रंट करना है अपने लव्ड वन को, एम्बैरसमेंट का हो सकता है, शेम का हो सकता है, एंगर का हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। यू डू नो कि आप इससे इस टॉपिक पर बात करोगे तो सामने वाला भड़क सकता है, गुस्सा कर सकता है, इतना लाइटली ले नहीं सकता। स्टेक्स हाई हैं, आपके स्टेक्स हाई हैं क्योंकि यू केयर अबाउट देम, और उनके स्टेक्स हाई हैं क्योंकि दे केयर अबाउट देयर रेपुटेशन, राइट। अपोजिंग ओपिनियन एज इन कि आपका ये ओपिनियन हो सकता है कि ड्रग्स उनके लिए सेफ़ नहीं है, और उनका ये ओपिनियन हो सकता है कि मैं इस बार सेफली कर रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है। मैं पेरेंट्स की बात करी थी कि पेरेंट्स का ओपिनियन ये होगा कि ड्रग्स आपके लिए सेफ़ नहीं है, और उनका एज इन के यूज़र का या एडिक्ट का ओपिनियन ये होगा, एडिक्ट का ओपिनियन ये होगा, वो डिनाइल से ऑपरेट कर रहा होगा कि यू नो मैं सेफली यूज़ कर लूँगा, या सिगरेट से मुझे मसला नहीं हुआ था, साइकोसिस तो मुझे आइस से हुआ था, इस बार उस फ्रीक्वेंसी से नहीं करूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास करने के अलावा। ठीक, एक क्रूशियल कन्वर्सेशन की एग्जांपल ये थी अपने लव्ड वन को कन्फ्रंट करना ड्रग यूज़ के ऊपर। और क्या हो सकती है उसामा साहब? इंटरव्यू। स्टेक्स कौन से हाई हैं? बंदे को जॉब मिले ना मिले, जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए, और जिसने हायर करना है उसके लिए ये कि हाँ, चूजिंग द राइट पर्सन। दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे, राइट। वो टफ टाइम देने की कोशिश कर रहा होगा और दूसरा बंदा सेलेक्ट होने के लिए। इंटरव्यू, ड्रग यूज़ के ऊपर कन्फ्रंट, और बिजनेस डील हो सकती है। एज इन अगर फैमिली को लगता है कि आपको रिहाब की ज़रूरत है और आपको, ठीक, चेंजिंग सोर्स ऑफ इनकम, ज़रा इसको एलाबरेट करें किस तरह से? सही है, मतलब अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपने ये डिस्कशन करनी है कि एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आप बिजनेस को, आप चेंज करना चाह रहे हैं मॉडल। सही, खरीदने और बेचने वक्त, ठीक है, यस। कॉल सेंटर के कैसी? कस्टमर केयर में जो बात कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट होती है, कुछ फीडबैक देता है कस्टमर आपके बारे में। मोस्ट प्रॉब्ली जब वो कॉल कर रहे होते हैं तो वो गुस्से में कर रहे होंगे या कंप्लेन करने के लिए, राइट। हाँ, ये हो सकती है एक एग्जांपल। उस्मान साहब, किसी से पैसे उधार वापस लेने हो, एक एग्जांपल है क्रूशियल कन्वर्सेशन की। पैसे उधार दिए हुए, उधार लेना भी एग्जांपल हो सकता है क्रूशियल कन्वर्सेशन की। कोई भी ऐसी बातचीत जिसमें आप किसी डिफरेंट ओपिनियन के साथ और सामने वाला किसी डिफरेंट ओपिनियन के साथ है। बैंक से लोन लेना भी, या किसी ने कोई कॉलेज पिक करना है या डिग्री पिक करनी है फ्यूचर के लिए, तो अपने पेरेंट्स से जो डिस्कशन होती है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर कोर्स ऑफ डिग्री के लिए, वो क्रूशियल हो सकती है। इफ़ यू वांट टू मैरी समवन और घर वालों को कन्विंस करना है, तो ये क्रूशियल कन्वर्सेशन हो सकती है। और फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में और अम्मी अबू अब कन्फ्रंट कर रहे हैं फेल होने पे, ये क्रूशियल कन्वर्सेशन हो सकती है। ये है जो उधार वापस मांग रहे हैं ना अब अपना, उसको भी चाहिए और आपने वापस करना है बट आपके पास है नहीं। इमोशन स्ट्रॉन्ग है कि आपको ये समझ क्यों नहीं रहा, दे दूंगा मैं, कौन सा कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आपने वापस लेना है किसी से, ठीक, आप इन इमोशंस के साथ है कि काफ़ी टाइम हो गया, इसको एहसास नहीं हुआ किसने पैसे वापस करने हैं, ऐसा ही है, राइट। उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये हैं कि हो सकता है कोई डिफ़िकल्टी हो, पैसे ना देना चाह रहा हो, अभी नहीं उसने अरेंज किए। ये तीनों लाइक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कन्वर्सेशन के लिए, क्रूशियल कन्वर्सेशन होने का। जी, इनहेरिटेंस की डिस्कशन बहुत अच्छी एग्जांपल है। एक सेकंड, उनकी एग्जांपल बहुत अच्छी आई है समझ। इनहेरिटेंस की डिस्कशन अपने भाइयों के साथ या बहन के साथ क्रूशियल हो सकती है। कैसे, क्यों? इस कन्वर्सेशन से डिसाइड होगा ना किसके हिस्से में कितना कुछ जा रहा है। सो यू वुड वांट कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उसमें। कोई डिफरेंट व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है रिलीजन के और आप किसी, हाँ यस हो सकती है। और पॉलिटिकल डिस्कशन क्रूशियल कन्वर्सेशन हो सकती है। क्रूशियल का मतलब क्या है हाशिम साहब? सेंसिटिव हो कुछ, क्रूशियल आजन कि कोई चीज़ क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट। यस, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट है, समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। यस, ये हो सकती है। किसी को फीडबैक देना है, कोई मजाक कर रहा है किसी ऐसी चीज़ पे जो कि सेंसिटिव है आपके लिए, ठीक है, आपको सब लोगों के सामने एम्बैरस कर रहे हैं और आपको उसको कन्फ्रंट करना है कि मुझे अच्छा नहीं लगता आपका इस तरह से बात करना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी हर बात का जवाब मजाक में देते हो, कि आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारा कोई प्रॉमिस हुआ था आपने ब्रेक कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई कमिटमेंट डिसाइड की थी हम लोगों ने आपने पूरी नहीं की। फॉर एग्जांपल, जब 6 days a week फॉलोअप्स के डिसाइड किए जाएँ ताज़ा, राइट, और पेशेंट ना फॉलो करे, तो काउंसलर का अपने पेशेंट के साथ इस डिस्कशन को क्रूशियल कन्वर्सेशन कहा जा सकता है। पेशेंट अगर सीरियस नहीं हो रहा ग्रुप्स और क्लासेस में, नॉन सीरियस बिहेवियर है,
तो काउंसलर और पेशेंट दोनों की कन्वर्सेशन क्रूशल हो सकती है। अहमद साहब अगर पेशेंट नहीं आ रहा क्लासेस और ग्रुप्स के लिए और काउंसलर कन्विंस करना चाह रहे हैं, फैमिली कन्विंस करना चाह रही है, तो ये क्रूशल कन्वर्सेशन हो सकती है। डिनायल ब्रेक करना पेशेंट्स का क्रूशल कन्वर्सेशन हो सकता है। इंटरवेंशन लेटर्स की प्रेजेंटेशन क्रूशल कन्वर्सेशन कैसे हो सकती है फारूक साहब? इंटरवेंशन में होता है कि फैमिली पढ़ के सुनाती है आपको क्राइसिस जो आपकी लाइफ में हो गया एक्टिव एडिक्शन में। क्रूशल कैसे हो सकती है फैमिली के लिए ये प्रेजेंट करना? अपने सब ऑर्डिनेट को कन्फ्रंट करना उसके काम के ऊपर कुड बी क्रूशल कन्वर्सेशन। कोई पॉलिसी है जो आपके बॉस ने सेट की और वो खुद फॉलो नहीं कर रहे, क्रूशल कन्वर्सेशन हो सकता है। आपने कन्फ्रंट करना उनको कि पॉलिसी आपने सेट किया और आप फॉलो नहीं कर रहे, राइट? ठीक है, अपने सीनियर को इस चीज़ पे कन्फ्रंट करना कि प्रोफेशनलिज्म लैक करते हैं, वो क्रूशल कन्वर्सेशन हो सकता है। इंसेंटिव के ऊपर बात करना हो सकता है। इस वजह से क्योंकि पास्ट में जो लोग कहते हैं ना रिकवरी में आने के बाद मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बात करता, मैं एक्सप्रेस नहीं करता, मसला ये होता है कि वो इमोशंस आप सप्रेस कर रहे होते हैं और आउटबर्स्ट होता है जिसकी वजह से आप कोई सब्सटेंस लेते हैं एस्केप के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका वॉइस आउट करना, बात कर पाना। जैसे अभी एग्जाम्पल्स एक बार क्लैरिफाई हो जाए ना तो शम्स साहब दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि क्रूशल कन्वर्सेशंस करना किसको अच्छा लगता है? किसी को लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मुश्किल टॉपिक पे बात करने, या कोई ऐसी मुश्किल सी डिस्कशन हो तो मैं एंजॉय करता हूँ। यूजुअली हम सबका रिएक्शन क्या होता है उसामा साहब कि ना करनी पहले बातचीत, ठीक है वो जो कर रहे हैं कर लें, और अगर हमारी मर्जी की बात नहीं मानी जाए तो दिल भी ख़राब होता है, राइट? रिश्ता भी ख़राब हो रहा होता है, लेकिन बात नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो कि रिकवरी में आने के बाद अब बहुत सारा टाइम जो आप एस्केप कर रहे थे ना अंडर द इन्फ्लुएंस, अब उस हर टॉपिक पे बात करनी है, फेस करना है, कन्फ्रंट करना है, माफ़ी मांगनी है, उनको बताना है जब क्रेविंग हो रही है, रिकवरी से रिलेटेड बातें करनी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे आप एग्री नहीं करते होंगे उनसे, उसके ऊपर अब खुल के बात होगी। अब जब वो आपको बताएंगे कि एक्टिव एडिक्शन में क्या होता रहा आपके साथ या उनके साथ, तो आपको सुनना अच्छा तो नहीं लगेगा, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, राइट? ये वैसे भी बहुत हेल्पफुल है। अगर किसी को क्रूशल कन्वर्सेशन करनी आती है तो उनकी बाउंड्रीज मेंटेन रहती हैं, कोई उनकी बाउंड्रीज को ब्रीच नहीं करता, वो नो कह सकते हैं, वो अपने स्टैंड्स के लिए खड़े हो सकते हैं, उनके रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं। आप ये स्ट्रेस नहीं चाहेंगे अर्ली रिकवरी में कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे ना हो। आपके अच्छे रिलेशनशिप्स आपको रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम कर सकते हैं, और यही अगर आप उन्हीं के साथ कंफर्ट फील नहीं करेंगे तो सपोर्ट नहीं होगा आपके पास। रिकवरी आसान उसी शख्स की हो सकती है जिसकी फैमिली उसके साथ रिकवरी में। बाउंड्रीज वाला बेनिफिट्स की बात कर रहे थे कि अगर किसी को क्रूशल कन्वर्सेशन करनी आती है तो एक अच्छी बात यह है कि उनकी बाउंड्रीज को कोई ब्रीच नहीं करेगा। मतलब आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई बात कर रहे हो तो आप उसको कन्फ्रंट कर सकेंगे ना कि नहीं मेरे साथ इस तरह की बात ना की जाए, या नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाउ टू से नो, यस, हाउ टू से नो टू समवन। ठीक, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि यूजुअली हम क्या करते हैं, अवॉइड करने की तरफ जाते हैं उस कन्वर्सेशन को। कोई भी ऐसी बातचीत हो जो कि मुश्किल हो, हम उसको यहाँ तो अवॉइड करते हैं, या अगर हमें लगता है कि हमने बात करनी है तो हम दूसरे एक्सट्रीम पर जाते हैं, विच इज़ वायलेंस। दो चीज़ें हैं, साइलेंस और वायलेंस क्रूशल कन्वर्सेशन का पार्ट है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। साइलेंस में क्या करते हैं, किसी भी तरीके से आप उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे होते। जैसे कि आप विड्रॉ कर लेते हो कन्वर्सेशन से, एज इन के जब भी उस टॉपिक पे बात हो रही होती है आप चले जाते हो। या जैसे कहते हैं ना कि एक्टिव एडिक्शन में अंडर द इन्फ्लुएंस जब घर आते हैं तो अवॉइड करते हैं फैमिली मेम्बर्स को कि फेस ना करना पड़े, फादर को क्वेश्चन ना कर लें। ये सेफ एग्जिट नहीं है। विड्रॉइंग इज समथिंग डिफरेंट। सेफ एग्जिट पे आते हैं। ठीक, और कैसे अवॉइड करते हैं किसी कन्वर्सेशन को? डिनाई करके,
डिनाई करके कि मसला नहीं है, कोई बताना चाह रहा है कि कोई मसला तो हम डिनाई कर देते हैं, राइट। कोई और बात शुरू करके यस, और मास्क करके आप बात करना भी चाह रहे हैं, बड़े लाइटर से नोट पे करना चाह रहे हैं कि हंस के कह दूंगा, ना किया करो। आपको ऑफेंड कर रही है किसी की बात और बहुत हंसते हुए मजाक में उसको कह रहे हैं कि प्लीज़ मत किया करो, तो वो आपको सीरियस नहीं लेगा, उसको वो मजाक में लेगा, बट आप सीरियसली बात कर रहे हो उस पर। पैसिवनेस की सारी एग्जांपल साइलेंस में आती हैं। जो हमारा पैसिव रिएक्शन होता है, पैसिव रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम अपोलोजेटिक होते हैं, अपनी बात कोई करनी भी होती है तो बहुत अपोलोजेटिक अंदाज से करते हैं कि एज इफ यू आर सॉरी अबाउट इट, या मैं श्योर नहीं हूँ, या फिर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ अपनी बात में। पैसिवनेस में बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है किसी की, मेडियोक्रेसी, डरी हुई सी, फ्राइटन सी, राइट। ये एक एक्सट्रीम है। उसमें होता ये कि क्योंकि आपको लग रहा होता है कि ये मुश्किल बातचीत है, मीर साहब ऐसे ही मैंने बात की या अपने दिल की बात की तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या मेरा रिश्ता सामने वाले से ख़राब हो जाएगा, तो अच्छा ये कि मैं बात ही ना करूँ, कि मैं इस कन्वर्सेशन को जा लेने दूँ, मैं बर्दाश्त कर लूँ। इस तरह वाली आइडियोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है इनको बताने का, ऐसे ही पूछ रहे हैं, मेरा बोलना ना बोलना मायने नहीं रखता, तो अच्छा है कि मैं ना बात करूँ, सही। इस आइडियोलॉजी की वजह से कोई साइलेंस में रहता है। ज़रूरी नहीं कि कोई चुप करके बैठा हुआ तो वो साइलेंस में, अक्सर आप बात कर भी रहे होते हो बट टॉपिक पे बात नहीं कर रहे होते हो, नॉन इश्यूज़ पे बात कर रहे होते हो। अच्छा, ये एक एक्सट्रीम है साइलेंस की। दूसरी एक्सट्रीम है वायलेंस की। वायलेंस में एग्रेसिवनेस की सारी टेक्निक्स आती हैं। एग्रेसिवनेस की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? इंटिमिडेट करना, पैसिव एग्रेसिव साइलेंस में डिसएग्री करना, सुनना नहीं किसी की बात, कट ऑफ करना, उनको ना लैश आउट करना, उनको बुरे बुरे नामों से बुलाना, उनके पास के एक्सपीरियंसेस को लेकर आना कि ये भी तुमने ख़राब किया, तुम्हें क्या पता, टॉन्ट करना, सरकाज़म यूज़ करना, मॉकरी, यस। फिजिकल वायलेंस, हाँ। बॉडी लैंग्वेज कैसे हो सकती है? गैस लाइटिंग वायलेंस में, यस। नैगिंग, यस। अच्छा, फेमिलियर हो गए आप दोनों के साथ, साइलेंस और वायलेंस के साथ? हमें लगता है ये दो बेस्ट ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। एक अच्छा और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बीच में रहते हो, विच इज़ कि आप अपनी बात करते हो बट इस तरीके से करते हो कि आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो। वो जो असर्टिवनेस की हम बात करते हैं कि आपने बात भी करनी है और इस तरह से करनी है कि सामने वाला ऑफेंड ना हो। आपका बात करना, आपका ओपिनियन शेयर करना बहुत मैटर करता है। वाई इज़ दैट? आपको ये फील होता है कि ये जो डिसीजन लिया गया ना, मेरा ओपिनियन सुनने के बाद लिया गया, सो आप होल हार्टेडली वो काम करते बजाय इसके कि आप हाफ हार्टेडली करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीनियर है आपसे और आपको कोई ऑर्डर देता है किसी भी किस्म का, बट आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आप उसके ऑर्डर्स पे काम फिर भी करते हो बट होल हार्टेडली नहीं करते हो। हाँ, एटलीस्ट अगर उसकी बात सुनी जाए तो उसको होता है एटलीस्ट मुझे चांस दिया गया था, फ्लेक्सिबल थे वो मेरे साथ, मेरा ओपिनियन मैटर करता है। और ये वाकई चीज़ मैटर करती है। अक्सर सामने वाले को पता भी नहीं होता कि कोई और ऑप्शन है, और हम माइंड में ये सोच रहे होते हैं कि ये ऑप्शन, इस ऑप्शन पे भी काम किया जा सकता था, उन्होंने कंसिडर नहीं किया। इसलिए एक तो ये कि यू फील इंक्लूडेड इन द कन्वर्सेशन या इन द डिस्कशन कि मेरे ओपिनियन को लिया गया। ऑल्सो बेहतर रिजल्ट्स निकल सकते हैं। दो माइंड्स जो एक ही टॉपिक पे मिलके जो चीज़ सोच रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है रादर देन कि जो एक अकेला माइंड सोच रहा है, राइट। एक अकेला बंदा तो एक पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, सही साधुन साहब। आपके साथ कोई और अगर उस कन्वर्सेशन में पार्ट ले और उनके भी ओपिनियंस को ऐड कर दिया जाए तो बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। और ऑल्सो कि इस सिचुएशन में स्टेक्स आपके भी हैं, या आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है डिसीजन और उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। साइलेंस वायलेंस क्लियर है, क्रूशियल कन्वर्सेशन क्या क्लियर है, राइट। पैसिव एग्रेसिव साइलेंस में भी आएगा, वायलेंस में भी आएगा, दोनों में फॉल करता है। एक्चुअली पैसिव एग्रेसिव से रिलेशनशिप ख़राब होता है। द अदर पर्सन फील्स डिसरिस्पेक्टेड और आपका भी दिल उनकी तरफ ख़राब हो रहा होता है बिकॉज ऑब्वियसली आप बात नहीं कर रहे होते। नहीं, हमारी फ्रेंड्स के साथ असर्टिव अगर रहेंगे तो किस तरह से असर्टिव होके कि नहीं अब आपकी जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में। कैसे कन्फ्रंट करें किसी अब पुराने दोस्त को, अहमद साहब के नहीं अब मैं रिकवरी में, मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ, डिलीट कर दें, ठीक है, एंड मैसेज यू इग्नोर देम। ये पैसिव हो सकता है ना कि आप चुप रह रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। उनको लगेगा कि मे भी नाराज़ है, आपको बोलना ज़रूरी है, आपको ये बात करना ज़रूरी है। जैसे उस दिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस हुई थी, तो किसी ने कहा कि कोई अगर बाहर वाला आपसे गाड़ी मांगे आपकी तो मना करना आसान होता है, बट अगर आप एग्जाम्पल्स पे देखो तो आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे होते हो। मना करना आसान इस तरह से होना चाहिए कि आप सिंपली बता दो कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं नहीं दे सकता आपको अपनी गाड़ी या अपने कपड़े या पैसे फ़िलहाल, या मैं नहीं अवेलेबल हूँ अभी हैंग आउट के लिए। बोलना ज़रूरी है। ये जो हम एक्सक्यूज़ेस के साथ आते हैं ना कि कोई और बहाना दूंगा, ये साइलेंस है, उसमें आप एक्चुअल मीनिंग को अभी भी छुपा के रख रहे हो। असर्टिव होना या फिर बात करना, क्रूशियल कन्वर्सेशन को होल्ड करने का मकसद है कि जो एक्चुअल रीज़न है बहुत रिस्पेक्ट के साथ आप बता देते हो। मेंटली कैसे थका रही हो बताएं, ठीक है। एक चीज़ तो ये कि हाँ अगर वो नैक कर रहा है, ब्रोकन रिकॉर्ड वाली टेक्निक के अगर कोई एक ही बार बार कही जा रहा है तो इस सिचुएशन में जैसे कि ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक को यूज़ करना चाहिए कि आप भी अपने जवाब को चेंज नहीं करते हो, वही जवाब उनको दिए जाते हो।
बट आई गेट इट एट टाइम्स इट गेट्स टायरिंग। तो उस वक्त बता देना चाहिए कि पहले भी बात हो चुकी है, यू नो, बस मैं तो यही कह सकता हूँ, इससे आगे मेरा जवाब चेंज नहीं हो सकता, इस तरह की कोई बात। और अगर ये भी वर्कआउट नहीं कर रहा ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इन कन्वर्सेशंस का रिजल्ट मैटर करता है आपको भी और सामने वाले को, तो ज़रूरी नहीं कि किसी एक सिटिंग में ही चीज़ डिसाइड कर ली जाए। यू गेट इट? क्रूशल कन्वर्सेशंस में अक्सर 5 जैसे कि 5 to 21 सिटिंग्स को काउंट करना चाहिए कि 5 टाइम्स से 21 टाइम्स तक चांस देना चाहिए उस मैटर को रिजॉल्व होने के लिए। ओके और अगर कोई ऐसा मैटर है कि रिजॉल्व हो ही नहीं सकता, सामने वाला अपने ही ओपिनियन के साथ है और आप अपने ही ओपिनियन के साथ हो, इवन इन दैट केस रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप एट स्टेक नहीं होना चाहिए। वो इस तरह से कि आप नाराज़ नहीं होते कि मैंने इससे बात करनी है, आप बात करते रहते हो, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बता दो कि मैं एग्री नहीं करता हूँ इस थ्योरी से। रिश्ता तो इंपॉर्टेंट है ना। मोस्टली एग्जांपल फैमिली की हैं या दोस्तों की या पीपल जो कि मैटर करते हैं। नहीं था साहब, ये नहीं है, रिलेशनशिप को शट डाउन नहीं करना। वे टॉकिंग अबाउट दिस कि रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए, कन्वर्सेशंस होती रहेंगी एज एन। अच्छा, इसी बात से उस पर आ जाते हैं सेफ एग्जिट क्या होता है। बात कर रहे थे कि अगर ऐसा लग रहा है ना सामने वाले से बात कर रहे हो, रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या सामने वाले का मूड बहुत ख़राब है और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऐसे उस सिचुएशन में सेफ़ एग्ज़िट लेते हैं। सेफ़ एग्ज़िट में और विड्रॉ करने में फ़र्क ये है कि विड्रॉ करने वक्त आप बस कन्वर्सेशन ख़त्म कर देते हो, डाइवर्ट करते हो टॉपिक को, उसके ऊपर बात नहीं करते हो, एंड कर देते हो। सेफ़ एग्ज़िट में ये होता है कि आप रीज़न को आइडेंटिफाई करते हो कि अभी आई एम नॉट फीलिंग वेल या अभी मैं सोच नहीं पा रहा, ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। 2 चीज़ें करते हो, एक तो रीज़न बता देते हो कि अभी इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि अगला टाइम डिसाइड हो जाता है कोई कि कल मिल के बात करते हैं, सुबह उठ के बात करेंगे, गिव मी सम टाइम, मुझे सोचने का टाइम दे दिया जाए, फिर आई विल गेट बैक टू यू, इस तरह वाली चीज़। इंटेंशन आपकी ये होती है कि आप बात कंटिन्यू करोगे। एंड आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था और मैं पूछ रही थी कि क्रूशल कन्वर्सेशन की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है, क्रूशल कन्वर्सेशन की सबसे अच्छी टेक्निक ये सेफ एग्जिट वाली है, क्योंकि कभी कभी हमारे इमोशंस जो हैं बहुत हाई होते हैं। अच्छा, अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस है तो उस वक्त आप उससे बात नहीं कर सकते ना। यही आइडेंटिफाई करना है कि किस सिचुएशन में जाके बात करें। मिसाल के तौर पे आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं कि ये बहुत एक मुश्किल टॉपिक है, मैंने इनसे बात करनी है, ठीक है, तो आपने पॉइंट्स भी लिख लिया, आपने सोच भी लिया मैंने ये जाके बात करनी है, ये कह सकते हैं, मैं इसकी बाद में ये जवाब दूंगा, ठीक। लेकिन जब आप उनसे बात करें तो वो कहीं से बाहर से थके हुए आए हैं या ठीक से नींद पूरी हुई नहीं, या फिर वो ऐसे ही इरिटेटेड हैं, दे हंग्री, कुड बी एनीथिंग, कुड बी कि वो किसी और बात पे गुस्सा है, राइट। तो इस सिचुएशन में कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक काम स्टेट के साथ हों। कॉज ऑलरेडी जो जिस चीज़ पे आपने बात करनी है ना, वो हाइटन इमोशंस वाली है कि आपके इमोशंस को हाइटन कर देगी। तो स्टे काम, डिसाइड कर लें। ये तो बहुत अच्छा है कि आप पूछ भी लेते हैं कभी कभी उनसे कि मुझे आपसे इस टॉपिक पे बात करना है, कि आप फ्री हैं, आर यू इमोशनली अवेलेबल, लाइक वेल रेस्टेड हैं, अभी बात की जा सकती है, मुझे टाइम दे दें कि कब बात करनी है, ठीक है। और विड्रॉ करने में क्या होता है, आप उस बात पे बात नहीं करते हो, द अदर पर्सन थिंक्स कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसके अंदर। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।